के उसके बाद उनको भारत सरकार ने यहाँ से लेकर के वहाँ भेजा, राजदूत बनाया। उनकी टैलेंट और नॉलेज की ये हैसियत थी कि उनकी पहुँच अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ऑक्सफोर्ड उन्होंने वहाँ भी वाइस चांसलर के पद पर रहे, लेकिन कोलकाता में जब उनको बुलाया गया बच्चों द्वारा, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके कोलकाता आए। लेकिन कोलकाता में बच्चों से बहुत अच्छी ताल्लुकात थी उनकी, बच्चों से हिल मिल गए थे, इस वजह से वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। लेकिन उनको BHU के बच्चों ने बुलाया फिर कि आइए दोबारा हमारे यहाँ, तो वहाँ से उनको जो है तांगा का इस्तेमाल किया गया था। आप लोग तांगा देखे होंगे, टमटम को कहते हैं। तो स्टूडेंट रेलवे स्टेशन और BHU में उन्होंने रहे। बच्चों, मेरे कहने का मतलब है उन्होंने सबसे पहले जो पढ़ाई शुरू की वो विज्ञान से आगे बढ़ना चाहते थे, साइंस से आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन उनके एक कज़न थे, चचेरे भाई थे, जो वहीं से पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने उसमें उनको दर्शन शास्त्र का करना शुरू कर दिया। द आइडियोलॉजी ऑफ राइट्स, उसे आप लोग जरूर पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी उस किताब का ऑनलाइन स्टडी मैंने आप डाउनलोड करके उसे स्टडी किया, तो बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है उसमें। बच्चों, वॉल्यूम 1 के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो पूरी जीवनी और पूरे भौगोलिक दृष्टि के बारे में उन्होंने बताया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है आज बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने जो डेकोरेशन किया, जो सजाया, वो शिक्षकों के लिए सजाया है और बहुत खुशी हुई है। आप लोग से ये भी खुशी हुई कि आज से चंद साल पहले, 6-7 साल पहले जो जगह वीराने की मानी जाती थी, आप लोगों की मेहनत से और आप लोगों ने जो यहाँ पर इल्म का शमा जलाया, आज माशाअल्लाह इस जगह पर नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे एक साथ बैठे हैं। और 2013 से पहले मैट्रिक का रिजल्ट हमारे गाँव में जो हालात था, जो डर लगता था बच्चों के अंदर, आज वो मैथमेटिक्स के कोई डर नहीं है। आज कोई बच्चा मैथ से नहीं डरता है। अगर आप लोगों में मैथमेटिक्स का कोई डर है तो बताइए। 2013 से पहले हम देखते थे कि बच्चे मैथमेटिक्स ही पढ़ते थे और उसी में फेल कर जाते थे, करौक्स लग जाता था। इस एकेडमी का बनना आप लोगों के लिए वरदान है कि आज सभी बच्चे 8वां क्लास के बच्चे कहते हैं मैथमेटिक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, साइंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम पढ़ के अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएंगे। हाँ, हर साल ये एकेडमी जो रिजल्ट दे रहा है ये आप लोगों के नज़दीक है। लेकिन इस रिजल्ट के साथ साथ हमें आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग डिसिप्लिन ज़रूर बना के रखेंगे। अब होता क्या है, बच्चे और शिक्षक का रिश्ता क्या है? बच्चे और शिक्षक का रिश्ता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो सबसे पहली उनकी टीचर उनकी माँ होती है। बच्चे माँ की गोद में पलते हैं, माँ से कुछ सीखते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं तो शिक्षक के पास आते हैं। तो होता ये है कि वक्त रहते हुए समझ नहीं आ पाती है बच्चों के नज़दीक, और जब समझ आती है तो वक्त निकल गया होता है। आप लोग मेरी तरफ गौर करेंगे, जब समय निकल गया होता है तो अफसोस रहता है। इसी दूरी को कम करने के लिए जो है टीचर अपनी मेहनत करते हैं और बच्चे का ये फासला को कम करते हैं, और बच्चे ताकि उसे पढ़ लिख करके समझें। सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, टीचर्स डे मना रहे हैं। टीचर्स डे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक टीचर यही उम्मीद करता है कि बच्चे हमारा रिस्पेक्ट करते रहें। आज आप हैं, कल आप कहीं और पढ़ेंगे, लेकिन टीचर की रिस्पेक्ट आपके अंदर रहेगी तो ज़रूर दुआ मिलती रहेगी। बात यह है कि हर एक पेशेवर जो है वो ये चाहता है, मान लीजिए मिसाल के तौर पर डॉक्टर चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़े ताकि हमारे पास आए तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें, है कि नहीं? सिविल इंजीनियर चाहेगा लोगों का घर जलजलाए, ज़्यादा से ज़्यादा घर गिरे ताकि हमारा जो है पेशा बढ़ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा नक्शा बनाए ताकि इनका बढ़ सके। लेकिन कोई टीचर चाहेगा कि हमारा स्टूडेंट फेल करे? कभी नहीं चाहता है। चाहता है कि अच्छे से अच्छा नंबर से पास करे। जितनी आपको फिक्र होती है उससे ज़्यादा कहीं टीचर्स को जो है फिक्र होती है कि हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट होता है। बताइए, आप लोग जब पास करते हैं, जब एग्ज़ाम देते हैं, तो मार्कशीट पर टीचर्स का कहीं नाम होता है? होता है। सबसे फर्स्ट पर आपका नाम लिखा होगा बोर्ड के बाद, उसके बाद पिताजी का नाम लिखा होता है, उसके बाद माँ का नाम लिखा होता है,
लेकिन टीचर की फिक्र देखो, एग्ज़ाम से, पढ़ाई से लेकर के एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट तक कितनी चिंता होती है। सिर्फ इतनी खुशी होती है कि हमारा स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास कर रहा है। ये फिक्र में टीचर्स आपके लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, आपके लिए तरह तरह की योजना बनाते हैं ताकि आपकी समझ की और आपके वक्त की जो दूरी है वो आप तक पहुंच सके। इसी क्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब उनका जन्म दिवस के रूप में मन की बारी आई, जब मनाने के लिए उनको कहा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक टीचर रह चुके हैं, जन्म दिवस ना मनाया जाए और टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए ताकि एक यादगार रहे। बच्चे टीचर्स डे के रूप में उन्हें याद करते रहें। उनको ये चाहत, सारे बच्चों हल्ला ना करें, आप लोग प्रोग्राम रखें, आप लोग की प्रोग्राम की बहुत, अगर आप लोग एहतराम से सुनेंगे तो आपका टीचर्स डे जो है मुकम्मल होगा। अगर एहतराम से नहीं सुनेंगे तो क्या होगा कि आपकी टीचर्स डे जो है अधूरी रह जाएगी। आपका डेकोरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन आपका शैली और आपकी जो बातचीत, जो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, कम से कम उसे शांत रखें, शांति से सुने। तो 4 मिनट की बात है और 10 मिनट का हमें मौका मिला, 10 मिनट के अंदर हमें बात खत्म करनी है। बच्चों, ज़रूरी गुजारिश ये करनी है कि हम लोग बिहार के हैं और बिहार में रह रहे हैं। हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम जो है 1 से लेकर के बोर्ड में माना जाता है और माँ बाप की तमन्ना होती है कि स्टूडेंट का खुद का अपना सपना होता है और समाज के लोगों की भी कुछ ख्वाहिश होती है ताकि आप पढ़ के एक अच्छे मुकम्मल टीचर बनते हैं तो आपको जो है बहुत ही लोग खुश होते हैं, माँ बाप का नाम रोशन होता है। बच्चों, टीचर्स डे के मौके पर एक बात और कर देना चाहते हैं कि टीचर से किसी की कोई दुश्मनी नहीं होती है, कोई दुश्मनी नहीं होती है, किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं होता है। होता ये है कभी कभी बच्चे और टीचर्स होमवर्क जो देते हैं आप लोग को कंप्लीट करने के लिए, वो आपकी भलाई के लिए देते हैं, लेकिन आप लोग उसे जहन पर नोट नहीं कर पाते हैं और बार बार आप जो है उसे नजरअंदाज करते हैं। ऐसे हालात में आप लोगों के साथ जो है टीचर्स की नाराज़गी होती है। तो आप लोग कम से कम टीचर को नाराज़ ना करें। बच्चों के टीचर्स होमवर्क जो है होमवर्क को ज़रूर कंप्लीट करें। होमवर्क टीचर सोच समझ करके आप लोग के लाइफ के लिए दिया करते हैं। अगर आप वास्तविकता में टीचर्स डे मनाना चाहते हैं, टीचर की हर एक बात को अमृत समझ करके फॉलो कीजिए, तभी आपके लिए ये हकीकत में टीचर्स डे तब्दील होगा। आप लोगों के पास जो मौका, जो अपॉर्चुनिटी है वो सीमित है, टाइम पीरियड है और पीरियड टाइम के मुताबिक ही वक्त मिला हुआ है। टीचर्स की कोशिश कभी कभी आप लोग देखते होंगे, टीचर्स कभी कभी गुस्से में आके सख्ती करते हैं, इसलिए सख्ती करते हैं कि आपके पास जो वक्त है वो कम है और आपको इस बात की समझ नहीं है। वो बखूबी टीचर समझ रहे हैं कि आपके पास कौन सा वक्त इम्पोर्टेंट है। बच्चों, अगर एग्जामिनेशन में, टेस्ट एग्जामिनेशन में आपका अगर कोई मार्क्स कम आता है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझने की ज़रूरत है, पूछ करके अमल करने की और उसे सही करने की ज़रूरत है। आप जितना भी मार्क्स टेस्ट में लाते हैं, मान लिया जाए आपका मंथली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, आप लोगों का जो है 2 महीने पर टेस्ट होता है, उसमें अगर किसी तरह की कमी होती है तो होने बिना हिचकिचाए टीचर से ज़रूर आप पूछा कीजिए ताकि आपके अंदर की कमी ना रहे। टीचर अपने हिसाब से अपना काम करते हैं, आप लोग भी हिचकिचाए नहीं कीजिए, ज़रूर समझा कीजिए। बच्चों, आप लोग बहुत ज़हीन हैं, बहुत ही अक्लमंद हैं और बहुत टीचर्स भी बखूबी समझते हैं कि हमारा स्टूडेंट बहुत ही होशियार है, लेकिन कभी कभी होती है कि थोड़ी सी गलतफहमी होती है और इस वजह से टीचर से सवाल नहीं कर पाते हैं, ताकि हमें जो है क्या कहेगा या हिचकिचाहट हो जाती है और वो सवाल को दबक करके रख लेते हैं कॉपी में और नतीजा ये होता है कि आप उसे सीख नहीं पाते हैं और टीचर्स के भी जहन में वो बात नहीं आती है और आप छुपा कर। बच्चों, मार्क्स का कम होना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। मार्क्स कम होते हैं,
लेकिन अगर उस मार्क्स कम को आप सुधार लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मार्क्स कम हुए, आपकी कमी है, आप उसे नहीं सुधारेंगे, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी होगी। बच्चों, टीचर्स जो चीज़ आपको होमवर्क के रूप में देते हैं उसे आप ईमानदारी से कीजिएगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में कभी झूठ नहीं, जो सच हो सच बोले, जितना हो सके उतना ही करें। एक टीचर स्टूडेंट से यही तमन्ना करता है कि हमारे बच्चे जो है सही सलामत पढ़ते रहते हैं तो खुशी होती है। लेकिन बच्चों, वक्त ऐसा होता है कि बच्चों के ज़हन में वो बात नहीं होती है। वो जो दूरी है टीचर और स्टूडेंट के वक्त की, उसी को पार पाने के लिए जो टीचर समय निकालते हैं, बच्चे को बाद में समझ में आता है। बच्चों, कभी कभी आप समय निकालिए और 5 मिनट का टाइम लीजिए, 5 मिनट का, और 5 मिनट बैठ करके सोचिए कि हम जो भर दिन पढ़ाई किए हैं उसमें मैंने सीखा कितना है और भूले कितने हैं। अगर आप भूलने से ज़्यादा सीख रहे हैं, याद रख रहे हैं, तो समझिए कि हमारी पढ़ाई कामयाब है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा भूल रहे हैं तो हमें फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है। बच्चों, टीचर आपके भाई माने, दोस्त माने, चाचा माने हैं, इसलिए आपको बिना हिचकिचाए हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। बच्चों, ध्यान रखने की ज़रूरत ये भी है कि पढ़ाई लिखाई के दौरान अगर आप लोगों के साथ सख्ती होती है तो इससे किसी तरह की दुश्मनी नहीं है, वो आपके फ्यूचर के लिए है। इसलिए इसको प्रोपेगेंडा के रूप में या किसी शिकायत के रूप में नहीं ले। अगर डिसिप्लिन में रहने के लिए किसी बच्चों, किसी लड़कों को अगर टीचर्स कहते हैं तो बाद में ये ना समझे कि हम जेल से आज़ाद हो गए। ये डिसिप्लिन आपको जिंदगी के लिए है, इसलिए आप इसे दिल से, दिमाग से, डर से नहीं पढ़ना है, डर से नहीं पढ़ना है। आप लोगों को शौक से पढ़ने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। बच्चों, एक टीचर अपने स्टूडेंट से क्या चाहता है? एक टीचर अपने स्टूडेंट से रिस्पेक्ट सही रहे, उसकी बातचीत सही हो, उसके अखलाक अच्छे हो, उसकी पढ़ाई